Okay, good morning 10th class students. We have done this chapter Harihar Kaka. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स was left. So today we have to do these question answers. जहाँ तक करवाऊंगी वहीं तक करने हैं आपको ये. कथावाचक और हरिहर काका के बीच में क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं, ठीक है. या फिर इसका बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये बन सकता है. देखिए 2009 में आया, उसके बाद भी आए हुए हैं. ये पुरानी बुक है लेकिन आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम में. हरिहर काका के प्रति लेखक की आसक्ति के क्या कारण थे. आसक्ति मीन्स लगाव, ठीक है. आपको चैप्टर में पढ़ाया था ना मैंने कि उन्होंने उनको कंधे पर बिठा के सारे गांव में घुमाते थे, तो उनको आसक्ति थी, लगाव थी, और उनकी बात सुनने वाले वही थे, ठीक है. तो वही हरिहर काका और कथावाचक और हरिहर काका के मध्य प्यार का संबंध है. कथावाचक वो जो ये सारी कथा सुना रहे हैं, ठीक है, हरिहर काका के बारे में. और हरिहर काका वो जिनके बारे में सुना रहे हैं, ठीक है. गहरा संबंध है और हरिहर काका के प्रति प्यार के कई वैचारिक और व्यवहारिक कारण हैं. वैचारिक मीन्स विचार करने योग्य, और व्यवहारिक मीन्स जो व्यवहार में प्रयोग लाए जाते हैं, ठीक है. उनमें से दो कारण प्रमुख हैं. पहला कारण यह था कि हरिहर काका कथावाचक के पड़ोसी थे. दूसरा कारण यह था कि हरिहर काका ने कथावाचक को बहुत प्यार दुलार दिया था. हरिहर काका उसे बचपन में अपने कंधे पर बिठाकर गांव भर में घुमाया करते थे. और हरिहर काका निसंतान थे. पता था ना, उनकी 2-3 शादियां हुई थी, लेकिन 3 शादियां हुई थी, लेकिन संतान एक भी पत्नी से नहीं थी. इसलिए वे कथावाचक की एक पिता की तरह देखभाल करते थे. जब वह बड़ा हुआ तो उसकी पहली मित्रता हरिहर काका के साथ हुई थी. बस इतना ही काफ़ी है यहाँ तक, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे थे. याद करो जब हमने चैप्टर पढ़ा था ये फरवरी में. देखिए इसलिए लगने लगे थे क्योंकि दोनों ही हरिहर काका की ज़मीन के भूखे थे और दोनों ही उनकी जान के प्यासे बने हुए थे. वो भी लालची थे ज़मीन के लिए, क्योंकि उनके नाम बहुत सारी ज़मीन थी. 15 बीघे ज़मीन थी हरिहर काका के पास. तो महंत चाहता था कि मैं छीन लूँ और भाई चाहते थे कि हम छीन लें. तो हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे, क्योंकि दोनों में ही स्वार्थ और हिंसा वृत्ति की भावना विद्यमान थी. हरिहर काका के पास 15 बीघे खेत थे, उनके कोई संतान नहीं थी. इसलिए महंत और हरिहर काका के भाई उनके खेत अपने नाम लिखवाना चाहते थे. हरिहर काका अपने जीवित रहते ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था अगर मैंने अपने हाथ काट के दे दिए, हाथ काट के मीन्स अपनी ज़मीन जब हम किसी के नाम करते हैं तो उसको उस पर एक कहावत बनी कि अपने हाथ काट के देना. उनको पता था कि अगर मैंने अपनी ज़मीन जो है वो अपने भाइयों के या महंत दोनों में से किसी एक के नाम कर दी तो ये लोग मुझे बाद में मेरी बात भी नहीं पूछेंगे. मेरे भाई मुझे ना खाना देंगे ना पीना देंगे. और ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है, आज भी माना जाता है कि हम अपने जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम भी नहीं करते हैं, ठीक है. अब देखिए इसलिए महंत और उनके भाई अपने अपने ढंग से खेत हथियाने के लिए उन पर अत्याचार करने लगे थे. महंत ने उसे उठवा लिया था, हरिहर काका को उठवा लिया था ना, और वहाँ स्टोर में बंद कर दिया था. ले जाके उनके हाथ पैर बांध दिए थे, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था. इस तरह से अत्याचार किए थे. और भाई जो थे उनको खाना देना बंद कर दिया था. उन्होंने उसको किडनैप करवा दिया था. इस तरह से सारी स्टोरी जो है वो, अगर आप चाहें तो आप इसको बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है. बस इतना ही काफ़ी है यहाँ तक. महंत जो दूसरों को मोह माया से दूर रहने तथा अपना अगला जन्म सुधारने का उपदेश देते हैं, वही हरिहर काका के खेतों को भी अपने नाम करवाने के लिए उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है. या यहाँ तक लिख लीजिए, जाते हैं तक जाता है, या यहाँ तक लिख लीजिए, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं. 3 क्वेश्चन कर लेते हैं आज. ठाकुरवारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो कारण हैं, उनसे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए. ठाकुरवारी के प्रति गांव वालों के मन में जो श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं थी, वो अंधविश्वास थे, ठीक है. जो हमने कंक्लूजन निकाला वो क्या था, अंधविश्वास थे. लेकिन बोला उनसे उनसे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है. तो देखिए कथावाचक के गांव में 3 स्थान प्रमुख थे. जो कथा कह रहा है उसके गांव में कितने स्थान प्रमुख थे, 3 गांव प्रमुख थे. तालाब, पुराना बरगद का वृक्ष और ठाकुरवारी. अब देखिए ठाकुरवारी में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन. बहुत पुरानी बुक है इसलिए यहाँ पर 2 ही बार शो किया, लेकिन ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन.
ठीक है। ठाकुरवाड़ी में सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा होती थी। गांव के लोगों में ठाकुर जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे लोग अपने हर कार्य की छोटी बड़ी सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देते थे। जिसको जैसी सफलता मिलती थी वे वैसा ही चढ़ावा ठाकुर जी को चढ़ाता था। ठीक है। यह चढ़ावा रुपए, जेवर और अनाज के रूप में होता था। यह किसी को अपने कार्य में या फिर किसी को अपने कार्य में बहुत अधिक सफलता मिलती तो वह अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो था वो ठाकुर जी के नाम लिख देता था। ठीक है। जो महंत थे उनको बोलते ठाकुर जी। इस प्रकार लोगों को ठाकुरवाड़ी के प्रति अंधविश्वास का पता चलता है। ठीक है। बस यहाँ तक लिखिए आप, चलता था या चलता है। ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन आज के लिए 1 2 3। तो आप इनको साफ हैंड राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पे राइट कर लीजिए। थैंक यू।